हमारा विशेष स्वागत किया गया, क्योंकि कई परिचित ऐसे थे जिन्होंने मुर्शिद को दफनाने के संबंध में हमारा विशेष ध्यान देखा। बहरहाल इन लोगों को लेकर हम वापस मुर्शिद के आवास पर पहुंचे, जहां कुल की व्यवस्था की गई थी। इन सब मामलों से निपटने के बाद शाम 5 बजे वापस आया। जब मैं घर लौटा तो ठीक 5:30 बजे सरफराज भाई का फोन आया। उस वक्त मेरे साथ मामा दानिया, बुआ अबू हीरा और सुल्ताना आदि भी मौजूद थे और हम चाय का इंतजार कर रहे थे कि तभी सरफराज भाई का फोन आया। हाँ भाई, मैं 8:30 बजे पहुंच रहा हूँ, आप लोग एयरपोर्ट आ जाइए। ओके भाई, फ्लाइट नंबर क्या है वगैरह वगैरह। जब मैंने पूछा तो सरफराज भाई ने मुझे फ्लाइट का नंबर बताया और औपचारिक बातचीत के बाद फोन रख दिया। सभी एक बार में खुश हो गए। सरफराज भाई की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। बहरहाल हम दोनों कारों में एयरपोर्ट पहुंचे। ताया अबू घर से कम ही निकलता था, लेकिन वो बच्चों की तरह हमारा साथ दे रहा था और हमारी अच्छी बुरी बातें शेयर कर रहा था। वहाँ थे सरफराज भाई नियत समय पर वापस आ गए। वह बहुत अच्छे स्वास्थ्य में थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। हम सब गले मिले और सरफराज भाई को लेकर घर लौट आए। हमीदा को रात का खाना बनाना था। भोजन की व्यवस्था की गई। सरफराज भाई ने खाने की तारीफ की और कहा, यह हमीदा बहुत अच्छा बनाती है। सच तो यह है कि बहरीन में सब कुछ था, पर उसके खाने का स्वाद नहीं। वैसे तो मैं बहरीन में रहता था, लेकिन कम से कम मैंने यहाँ जितने दिन बिताए खाने का लुत्फ़ उठाया। बेटा, अब बोल कि तूने सारा मामला सुलझा लिया है या तुझे भी वापस जाना है। वास्तव में अब तुम्हारा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ताया अबू ने कहा। नहीं ताया अबू, मैं सभी मामलों को निपटाने आया हूँ। इन लोगों ने भरपूर योगदान दिया। पापा के सारे बिल आदि भर दिए गए हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि यहाँ हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन लोगों ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। रात को सरफराज सारे रूटीन से फुर्सत पाकर भाई मामा के कमरे में बैठ गया। हीरा और सुल्ताना सो चुके थे। हालांकि उन दोनों ने हमें अकेले रहने का एक विशेष अवसर दिया और हम पर थोपा नहीं। सरफराज भाई पूछने लगे, मुझे बताओ कि यहाँ कैसे चीजें हैं, कुछ खास नहीं हुआ है? भाई, मैं ताहिरा खानम से कई बार मिल चुका हूँ। यार, मैं वही बैठा सोच रहा था कि वैसे भी हमें अपनी वतन में अपनी जगह बनानी है, और जो कहते हैं कि रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है, वे मूर्ख हैं। रिश्तों की जरूरत सदियों से है और आगे भी रहेगी। मुझे ताई से मिलवा दो। अच्छा, एक बात बताओ, इस संबंध में ताया अबू ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि मुझे पता चला है कि ताई से उसके संबंध ठीक नहीं हैं। ताया अबू ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन ताई अम्मा का ताया अबू के प्रति रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा था, हम भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि बिछड़े परिवार को फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे। कम से कम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। तो आप मुझे ताई ताहिरा खानम के पास कब ले जा रहे हैं? कल भाई। वैसे भी मैंने उनसे कहा कि जब सरफराज भाई आएंगे तो हम आपसे मिलने आएंगे। मम्मा, तुम भी जाकर ये सब चक्र छोड़ दो। हमें अपने नियम खुद बनाने चाहिए। आप दूसरों के नियमों का पालन करके क्या करेंगे? अगर ताई ताहिरा खानम यहाँ नहीं आती हैं तो मत आइए। वे किसी ताबीज गुंडे के अनुनय के लगते हैं। पढ़ाते भी हैं, अपने को विद्वान बना लिया है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरे दिन तैयारी की गई। जब ताया अबू से पूछा गया तो उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरा आप लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो। अगर आपका दिल करे तो वहां जाएं। जाहिर है वह मेरे बड़े भाई की बेगम है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वह एक खतरनाक महिला है। किसी भी जाल में मत फंसो। नहीं ताया अबू, हम हर हाल में आपके आदेश को पूरा करते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। ताया अबू ने कहा, ठीक है। हम ताई ताहिरा खानम के घर पहुंचे। मैंने सायरा को पहले ही बता दिया था। ताई अम्मा ने अपने भव्य महल के बाहरी हिस्से में हम चारों का स्वागत किया। वह मामा दानिया और खासकर सरफराज भाई से खूब मिले और उन्हें गले से लगा लिया। सायरा का व्यवहार भी काफी अच्छा था। उसने दानिया से कहा,
मैंने आपको देखा होगा, लेकिन उस समय आप चाचा के कब्जे में थे और चाचा का रवैया हम लोगों के प्रति हमेशा खराब रहा है। हालांकि तेजान का अपना एक रवैया था। वह बहुत कम बोलती थी और बहुत विद्वतापूर्ण बातचीत करती थी, लेकिन शैली खराब नहीं थी। मम्मा उसे ध्यान से देख रही थी। हमने पहले उनके साथ लंच और फिर डिनर किया। ताई ने हमें 2-4 दिन अपने साथ रहने का ऑफर दिया, लेकिन सरफराज भाई ने उसके लिए माफ़ी मांग ली। मैं तो कल ही आया था और मेरे कंधों पर कुछ ऐसा काम है जो मुझे करना ही है। ईश्वर ने चाहा तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम आपकी सेवा में शामिल होंगे और आपके साथ रहेंगे। माँ चुप रही। हम वापस चल दिए। बेशक बाकी लोगों को भी आज का कुछ आभास होगा। वैसे मेरे अपने अनुमान के अनुसार ताईजान ने अपने स्वभाव के विरुद्ध हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और बहुत सम्मान किया था, लेकिन उनका विद्वतापूर्ण आचरण स्थिर रहा और जाहिर था कि उन्होंने सामने वाले को गंभीर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की। रास्ते में कोई टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि उनके साथ कैसर खान था। घर पहुंचकर ताया अबू को बड़ी बेचैनी हुई। तुम लोगों ने पूरा दिन वहीं बिताया? हाँ ताया अबू, ताई जान ने हमें आने नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ताहिरा खानम ने आपको काम की वस्तु समझ लिया है, वरना वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती।